Thank you so much. I'm Dr. B.S. Satyarthi, नेशनल प्रेसिडेंट रिपब्लिकन समाज पार्टी। एंड आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि राजनीति बहुत ही डिसमिस्ड है ऑलमोस्ट से। आपने देखा हो पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबलीज में इस समय स्ट्रेंथ लगभग निल है, और जो हैं वो किसी पार्टी विशेष के भिम्स पे बोलते हैं, मतलब वो विचारधारा नहीं ला पाते हैं कि जो आवश्यक है उसकी आवश्यक। आपको कहना चाहिए कि हमारी बात नहीं हो पा रही, क्यों नहीं हो पा रही? कि हमारा आदमी नहीं। हमारा आदमी क्यों नहीं? कि हमारे समाज में एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं। जिस समाज की हम बात करते हैं, हम बहुजन समाज की बात करते हैं, जिसे 85% कहते हैं या 90% कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटीज एंड वीमेन की बात करते हैं तो जब उनकी सोच नहीं तो कहाँ से बात बनेगी? सोच मात्र एक है कि इन्हें एक होना, एक हो जाए, समझ बन जाए, बात समझें कि हमें वोट किसे देना है, शिक्षा रोजगार आवश्यक है, सामाजिक सुरक्षा आवश्यक है। इन पर क्या पॉलिटिकल पार्टीज बात कर रही हैं? जो पॉलिटिकल पार्टी आती है आपके दरवाजे पे वोट मांगने, क्या हम उससे पूछते हैं कि हमारे लिए आपके मैनिफेस्टो में क्या है? क्या शिक्षा की बात की गई, सुरक्षा की बात की गई, सामाजिक सुरक्षा की बात की गई, रोजगार की बात की गई? 90% पार्टीज के मैनिफेस्टो में ये बातें नहीं। तो इन मुद्दों पे चुनाव कहाँ हो रहा सर? हाँ भाई, मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि पूरे समाज को धार्मिक उन्माद में दबा दिया गया। और कैसा धार्मिक उन्माद? जो अंधविश्वासी है। और अंधविश्वासी कोई चीज होगी, ध्यान रखिए, समाज का उद्धार नहीं हो सकता। तो फिर क्या करे दलित समाज से? दलित समाज नहीं कहना चाहिए, अनुसूचित जात वर्ग कहना चाहिए। अनुसूचित जात नहीं, बहुजन समाज कहना चाहिए, जिसमें SC ST OBC माइनॉरिटीज की बात है। पूरे समाज को एक होकर बात करनी पड़ेगी साहब। तो ये कहाँ सर, बहुजन समाज कहाँ है? उसकी सिलसिला चल रहा है, बात करने की बात चल रही है, और उसको बात करके ही हम काम चल पाएंगे। जो आज की गोष्ठी है शायद उसी सिलसिले में है। बात अच्छी खासी चल रही है और हमें चलाते रहना चाहिए। तो यहाँ बहुजन कहाँ, जो OBC कहा जाता है सर, वो तो दिखाई नहीं देते हैं। ये माइनॉरिटी दलित ही नजर आ रहे हैं ज़्यादातर यहाँ पर। देखिए, शायद गलती हमारी है कि हम उन्हें जोड़ नहीं पा रहे, या वो जुड़ नहीं पा रहे सर? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, अभी रिपब्लिकन समाज पार्टी ने कई कार्यक्रम किए, उसमें बहुजन के साथ में OBC वर्ग आया। ऑल इंडिया सिख, ऑल इंडिया साक्य, ऑल इंडिया कोली, ऑल इंडिया जितने भी ग्रुप थे वो सारे आए, और अच्छा लगा। धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। हमें निराशावादी नहीं होना है, अच्छा होना। सर, जो राजनीति वर्तमान समय में चल रही है, क्या बहुजन नेताओं के पास इसकी कोई कार्ड है? बहुजन नेताओं के साथ काट तब है जब हम सब मिलके, इवन मीडिया मिलके, लोगों में एक जागरूकता लाए कि एक होना है। क्यों होना है? कि इसके बिना काम नहीं चल रहा। बहुत आवश्यक है। जो राजनीतिक डिसबैलेंस पार्लियामेंट में, उस डिसबैलेंस को खत्म करने के लिए सभी को एक होना पड़ेगा। बहुजन नेता मीडिया पे तो ध्यान नहीं देते ना, वो कहते हैं मीडिया नहीं। बहुजन अभी वो नहीं दे रहे, तो हमें मीडिया को देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। ये त्याग का समय है, त्याग करना। और ये नहीं कह सकते पूरा नहीं दे रहा है, लेकिन सबको लेके साथ चलना पड़ेगा। कहाँ बहुजन नेता मीडिया से संपर्क करते हैं, मीडिया में जाते हैं, अपनी बात रखते हैं? वो तो बचते हैं मीडिया से। नहीं, बल्कि हमें ये कहना चाहिए, थोड़ा सा आपको बुरा लगेगा कि मीडिया बच रहा है। अब जैसे आप आए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इसी और आप अपने को कमजोर वो न समझें, छोटा मोटा न समझें। आपकी बहुत बड़ा वैल्यू है, आपका बहुत बड़ा प्लेस है, आपका बहुत बड़ा माइलेज है, आपके बहुत बड़े मेंबर्स हैं, आपका बहुत बड़ा सब्सक्रिप्शन है। आप इसे छोटा न समझें, और आपके साथ साथ दूसरे लोग भी जुड़ रहे। लेकिन जो वो मीडिया है सर ना, उसकी मार बहुत बड़ी है। हमारी मार 1 लाख 2 लाख 4 लाख तक है ना बस। अब देखिए, जहाँ तक मैं आपको, वो घर घर तक है ना, उससे आप बना कर रखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं, बल्कि वो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं कहना चाहिए। एक वहाँ पर भी ऊंच नीच का खेल है। बहुजन को वो प्लेस नहीं दिया जाता है कि जो मिलना चाहिए। मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा, और ये तब मिलेगा जब अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, एक सोच बनेगी। और सोच बननी चाहिए। आप लोगों का योगदान उसमें बहुत मायने रखता है, और आपका योगदान दिखाई देने लगा है। पिछले 2022 के बाद लोकसभा के इलेक्शन में, चाहे बेशक पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन एक सामाजिक सोच क्रिएट हुई है कि एक होने की आवश्यकता है। सर,
सर आपको नहीं लगता जो बहुजन नेता हैं वो आजकल डरे डरे से नजर आते हैं, जो उनकी विचारधारा स्टैंड जो पहले क्लियर रहता था अब वो मिलजुल के बातें करते हैं। अब जैसे सनातन का झंडा बुलंद हो रहा देश में तो वो भी उसके साथ बह रहे हैं। हाँ, वो केवल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उन्हें पता नहीं है क्या सही। उन्हें जब पता चलता है वो हो जाते। उन्हें ये समझना पड़ेगा कि हम क्या हैं, हमारी सोच क्या है। बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर तथा वो मानवर कांसीराम साहब की सोच क्या है, क्या हम उस पर चल रहे हैं? नहीं चल रहे तो हमें चलना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं, कोई चारा नहीं। ये जो नई नई पार्टियां बनती हैं इनका कोई भविष्य है सर? जहाँ नई पार्टी की बात आती है, हमारे जो संविधान है, संविधान में मल्टी पार्टी सिस्टम है। नई पार्टी बनेगी, आगे भी बनेगी, और जो काम करेगा वो टिकेगा, जो काम सही दिशा में करेगा टिकेगा। जिसके मैनिफेस्टो में बातें होंगी, जो शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा की बात करेगा, यूनिवर्सल इनकम स्कीम की बात करेगा, समाज को पंगु न बनाने की बात करेगा, फ्री बीज की बात नहीं करेगा, बल्कि उसको रोजगार की बात करेगा। बीजेपी के सामने जो 80 साल 100 साल पुरानी पार्टी है वो नहीं टिक रही है, वो खत्म हो जा रही है। हाँ, देखिए उनकी कंसिस्टेंसी बहुत है, बीजेपी की काम करने की क्षमता बहुत है, और चाहे वो निगेटिव है लेकिन क्षमता है। यही चीज़ हमें पूरी करनी पड़ेगी। हमारा पॉजिटिव है, हम काम नहीं कर पा रहे, उस तरह से नहीं कर पा रहे जितना करना चाहिए। दलित नेता, शुल्क कास्ट, SC ST OBC के लोग तो नहीं कर पा रहे, करना चाहिए और करेंगे, क्योंकि जब इतनी पिटाई हो रही है ना तब होगा। आपने देखा दिल्ली में, आपने देखा वो सब खत्म हो गया। दिल्ली में बहुजन वोट बहुत कम रह गया है, और शायद ये एक तरह की पिटाई है। सर ये जो बहुजन कॉन्सेप्ट बार बार बहुजन बहुजन कहते हैं, ये सफल हो गया या फेल हो गया? ये बहुजन कंसेप्ट बहुत अच्छा है, इसको लागू करने की नहीं, अभी सफल है या फेल है ये? देखिए, बहुजन वर्ड अपने में आज से नहीं 3,500 साल पुराना है। तथागत बुद्ध का दिया हुआ है, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, बहुजन लोक कंपाय, लोक कल्याण की बात करता है। तो ये बहुत अच्छा शब्द है, और इसके सहारे ही ये एक हो सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। कहाँ एक हो रहे हैं सर? होंगे। एक सोच क्रिएट करनी पड़ेगी, एजुकेट करना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा, हमें निराश नहीं होना पड़ेगा, तभी आएगा। आप कहते हैं पाखंडवाद से दूर रहिए, और जो OBC के नेता हैं वो पाखंडवाद में लिप्त हो जाते हैं, तो फिर कैसे एक हो पाएंगे? जहाँ OBC के नेताओं की पाखंडवाद की बात है, उनका पर्सनल एग्रेंडाइजमेंट है, लेकिन वो अंदरूनी तौर पे शायद चाहते हैं कि हम इससे दूर हो जाएं। वो उनको जैसे BJP में जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, और पार्टियों में जा रहे हैं, वहाँ पे पाखंडवाद है। तो पाखंडवाद होना ना होना कोई बात नहीं है, बात है क्या एक है। एक सवाल सर ये भी आता है कि SC ST जो है वो OBC की लड़ाई लड़ता रहा हमेशा। हाँ, ठीक है। तो ये कब तक इनकी लड़ाई लड़ता रहेगा? देखिए, SC ST अवेकेंड है, पढ़ा लिखा है, बाबा साहब की फिलॉसफी को समझता है, रिजर्वेशन जिसे कहते हैं उसकी बात को समझता है, तो उनकी लड़ाई लड़ना कोई बात नहीं है। SC ST इस मायने में हमेशा आगे रहा है। चाहे 79 का आपने देखा हो, OBC का जो मंडल कमीशन 90 का आया, उसमें लड़ाई शुल्क कास्ट नहीं लड़ा है, वही लड़ेगा। सर अभी आपने दिल्ली का जिक्र किया, दिल्ली में जो बहुजनों की पार्टियां थी बिल्कुल जनाधार बचा ही नहीं उनका। अब क्या लगता है, बसपा भी चुनाव लड़ ली 70 सीटों पर? देखिए, मैं किसी पार्टी वोट भी नहीं आया, किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन समाज को एक होना पड़ेगा, और ये समाज को समझना पड़ेगा कि जहाँ उनकी आशाएं लगी थी वो आशाएं अब बहुत ही डिम हो रही। कोई अच्छा पार्टी को ढूंढना पड़ेगा, अच्छी पार्टी के साथ। सब कहते हैं एक हो जाइए, सब एक हो जाइए, पर एक हो क्यों नहीं रहे हैं फिर? हो रहे हैं। कहाँ एक हो रहे हैं? आज उसी सिलसिले में ये मीटिंग हुई है, और बात चल रही है, जरूर होगी। चलती लगे रहिए, आप भी इसे पॉजिटिवली लीजिए, जरूर होगा। चलिए ठीक।